नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को धनतेरस की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर हो जल्दी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं आपको सर्कुलर नंबर 651 के बारे में बताऊंगा जो रिलीज़ हुआ 25/10/2021 को। क्या है इस सर्कुलर में ये मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप पे। मैंने इसका ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में। पूरी एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों इससे पहले जो भी सर्कुलर निकले, सर्कुलर नंबर 585, 608, 610, 617, फिर 10 जून 2021 का लेटर प्री 2016 वाला, फिर 651। दोस्तों ये जो सर्कुलर हैं सारे ये लगातार मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपको सेम ही मिलेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि जो ये सर्कुलर निकालते हैं इसमें सिर्फ वो नंबर चेंज करते हैं, जैसे सर्कुलर 585, फिर 608, फिर 610, फिर 617, फिर 651 और बाकी चीज़ें वो सेम रहने देते हैं, जैसे टेबल हो गई या फिर और भी चीज़ हो गई। ऐसा क्यों? दोस्तों जब सब टेबल का मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है कि जो प्री 2016 के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, आपको पे मैट्रिक्स के अनुसार उनकी पेंशन रिवाइज करनी है, तो फिर इतने सारे सर्कुलर क्यों? दोस्तों इतने सारे सर्कुलर आपको कंफ्यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि आज एक नया सर्कुलर रिलीज़ हुआ तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी पेंशन बढ़ेगी, फिर 2-3-4 महीने बाद, फिर 6-7 महीने बाद फिर एक सर्कुलर निकाल देते हैं। फिर सेम सब्जेक्ट यही रहता है कि इशू ऑफ कॉन्फिडेंस टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 ऑब्लिक पेंशनर और फैमिली पेंशनर। हम सोचते हैं कि फिर इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमारी पेंशन रिवाइज होगी। दोस्तों इतने सारे सर्कुलर निकालने का मतलब क्या है? जब आपका सब्जेक्ट का मीनिंग जो आप लिख रहे हो उसका आप दूसरी टेबल का रेफरेंस दे देते हो, जो पुराने सर्कुलर हैं, इन सब जो सर्कुलर आप निकालते हो इसका मीनिंग क्या है? कि जो भी प्री 2016 के जो पेंशनर हैं, जो फैमिली पेंशनर हैं 2016 से पहले के, उन सब की पेंशन आपको रिवाइज करनी है पे मैट्रिक्स के अनुसार। दोस्तों आप 2016 से पहले बंदों को आप दे रहे हो OROP के अकॉर्डिंग पेंशन, जो अभी 7 CPC में आ रहे हैं उन्हें दे रहे हो आप पे मैट्रिक्स के अनुसार। फिर 2016 से पहले बंदों को आप फिर बीच में नोशनल पे के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन फिक्स कर देते हो। दोस्तों जो आपके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो OROP हो चाहे वो पे मैट्रिक्स हो, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है पेंशन, वो आप लीजिए। आपने इतना कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट कर रखा है? इतने सारे सर्कुलर क्यों निकाल रखे हैं? जैसे आपने 555 का सर्कुलर निकाला, सिर्फ एक सर्कुलर OROP का, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर बीच में आप पे मैट्रिक्स के सर्कुलर निकाल देते हैं। कभी आप 2016 से पहले के जितने भी पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनको आप पे मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन दे रहे हैं, नोशनल पे के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। दोस्तों ये कुछ समझ नहीं आती बात, बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं ये जितनी भी क्यूरीज है। अभी जो इन्होंने सर्कुलर निकाला 651, क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको लैपटॉप में समझाऊंगा। और 651 जो इन्होंने सर्कुलर निकाला 25/10/2021 को, और इसमें रेफरेंस दे रखा है पुराने जो सर्कुलर हैं वो भी सेम है बिल्कुल। टेबल तो मैंने उसकी टेबल मैच करी, ये 651 की, और भी जो पुरानी टेबल है 585 की, 608 की, 610 की, 617 की, इवन 10 जून 2021 को जो लेटर आया उसकी भी टेबल मैच करी। टेबल में क्या डिफरेंस है? टेबल तो मुझे सेम ही लगी। टेबल में आपने कुछ चेंज किया? एक एक आप पे मैट्रिक्स की लास्ट बेसिक आप निकाल के देखें कि 651 वाले सर्कुलर में क्या है और 608 में क्या है, या फिर 10 जून 2021 को निकाला उसमें क्या है। आपको टेबल एक जैसी लगेगी, क्या डिफरेंस है? और आप कह रहे हैं कि प्री 2016 की पेंशनरों की और फैमिली पेंशनरों की पेंशन कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ 651 जो सर्कुलर है 25/10/2021 का, इसमें क्या चीज़ लिखी है और क्या चीज़ मेंशन है, मैं आपको समझाता हूँ लैपटॉप में। और रेफरेंस इन्होंने इस सर्कुलर में दे रखा है पुराने जो इनके सर्कुलर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए लैपटॉप में हम समझते हैं जो 651 सर्कुलर है उसमें क्या चीज़ है, क्या पेंशन रिवाइज होएगी उसके अकॉर्डिंग।
आइए लैपटॉप पर। कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप कमेंट करें। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ सर्कुलर नंबर 651 25/10/2021 का। फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा समझाऊंगा हिंदी में, ताकि आप भी अच्छे से समझ जाएं। दोस्तों पहले आप सब्जेक्ट पढ़ें इंग्लिश में। इशू ऑफ कॉन्फिडेंस टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर अंडर फर्स्ट फॉर्मुलेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC। यानी जो भी 2016 से पहले के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनकी आपको पेंशन रिवाइज करनी है 7 CPC के अकॉर्डिंग, 7वें पे कमीशन के आधार पर। दोस्तों जो उन्होंने रेफरेंस ले रखा है यहाँ पे 585, 608, 610 और 617, इन सब का एक ही मतलब है कि जो भी प्री 2016 के पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उन सब की आपको पे मैट्रिक्स के अनुसार, पे स्ट्रक्चर के अनुसार पेंशन रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 585 सर्कुलर। इसका सब्जेक्ट पढ़ें आप। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 7 CPC रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2016 रिटायर्ड आर्म फोर्स पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशन। इन सब की आपको पेंशन रिवाइज करनी है जो भी प्री 1/1/16 के पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं, 1/1/16 से पहले के। क्योंकि अभी 7 CPC के अकॉर्डिंग जो पेंशन आ रहे हैं उन्हें तो मिल ही रही है 7 CPC के अकॉर्डिंग, लेकिन 2016 से पहले के पूर्व पेंशनर और फैमिली पेंशनर की पेंशन रिवाइज करनी है आपको 7 CPC के अकॉर्डिंग। ये दिखाया मैंने आपको 585 सर्कुलर। अब दोस्तों आप पढ़िए 10 जून 2021 का लेटर जो निकाला था इन्होंने। इसका भी बिल्कुल सेम मीनिंग है। प्री 2016 पेंशनरों ऑब्लिक फैमिली पेंशनरों की पेंशन आपको रिवाइज करनी है 7 CPC के अकॉर्डिंग, और इसमें टेबल भी मौजूद है। 608 सर्कुलर पढ़िए आप। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7 CPC। टेबल के अनुसार, पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको पेंशन रिवाइज करनी है प्री 2016 पेंशनरों की और फैमिली पेंशनरों की। दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखाया सर्कुलर। अब चलते हैं 651 जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इसमें क्या लिखते हैं वो। तो दोस्तों ये जो कॉपी है सर्कुलर की, ये सारे ऑफिस इंचार्ज रिकॉर्ड्स में PAO और ORS सब जगह चली गई है। और ये लेटर था 25/10/2021 का सर्कुलर लेटर। क्या लिखते हैं सब्जेक्ट में, पहले हम ये पढ़ते हैं। 2016 से पहले के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों यानी पेंशनर, फैमिली पेंशनर की पेंशन के संशोधन माने रिवाइज, पेंशन के संशोधन के लिए सरकार के परिपालन में पहले फॉर्मुलेशन के लिए कॉन्फिडेंस टेबल जारी करना, CPC के संबंध में सिफारिशों का निर्णय। यानी जो भी इन्होंने पहले जो सर्कुलर निकाले उसका भी यहाँ पे रेफरेंस मौजूद है 585, 608, 610 और 617। और इसी में 10 जून का भी लेटर शामिल है, उसका भी रेफरेंस है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब पढ़ूंगा। तो क्या लिखते हैं ये जान लेते हैं। परिपत्र संख्या 608 दिनांक 26/10/2008, ये 608 सर्कुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, के माध्यम से सर्कुलेटेड भारत सरकार के पैरा 2 रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ये की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यानी इन्होंने 608 सर्कुलर की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है, उसके आधार पर इन्होंने आगे नीति बनाई है। आगे चलते हैं, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि 1/1/1986 नौ सैनिकों के लिए 1/1/1973 से पहले सेवा में सेवामुक्त यानी रिटायर्ड पर्सन, फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, JCO OR के लिए सहमति तालिका तैयार की जा रही थी और अलग से जारी की जाएगी। यानी इनके लिए टेबल रिवाइज करी जाएगी जो भी JCO या फिर OR है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं। अब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक, ये नंबर दे रखा है, और ये है 10 जून 2021 का लेटर। जैसे मैंने आपको अभी टेबल दिखाई थी 10 जून की, उसका रेफरेंस दिया है यहाँ पे, के माध्यम से 1/1/16 की स्थिति के अनुसार नोशनल पे के निर्धारण के लिए सहमति तालिका जारी की है। दोस्तों इन्होंने पता नहीं कितनी तालिका जारी कर दी,
कितने सर्कुलर निकाल दिए, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेंशन दे रहे हैं? ये बात जानने लायक है। सेना के जेसीओ, ओआर और वायु सेना के वायु सैनिकों के लिए जो तृतीय सीपीसी यानी 1/1/1973 के परिपालन के बाद विभिन्न रैंकों में सेवानिवृत्त या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, पूर्वोक्त भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 10/6/2021 की एक प्रति आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए इसके साथ संलग्न है, जो स्वयं व्याख्यात्मक है। 10 जून 2021 का इन्होंने रेफरेंस दे रखा है और जो 608 सर्कुलर है उसका भी यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दे रखा है। इसके आधार पर और जो 10 जून का जो लेटर है, 10 जून 2021 की जो टेबल है उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन सेट करी जानी है। दोस्तों, जब इन्होंने सर्कुलर निकाल दिए तो फिर ये सेट क्यों नहीं कर रहे हैं पेंशन? अब जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है वो जानने लायक है। क्या ये काम पीसीडीए करेगा या फिर रिकॉर्ड ऑफिस करेगा, ये बात जानने लायक है। क्या लिखा है ये हम जानते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यानी जो ऊपर लिखा है इसको ध्यान में रखते हुए अभिलेख कार्यालयों से अनुरोध है। अभिलेख कार्यालय माने रिकॉर्ड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस बोलते हैं इसे। अभिलेख कार्यालयों से अनुरोध है कि वह 1/1/16 से पूर्व के पेंशन भोगियों, पारिवारिक जो पेंशनर हैं के संबंध में पेंशन संशोधन के दावों को प्राथमिकता दें और उसे अग्रेषित करें। यानी ये जो काम करेगा ये आपका रिकॉर्ड ऑफिस करेगा। रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू ये काम होना है, वो ही ये काम करेंगे आपकी पेंशन रिवीजन का। यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जो अभिलेख कार्यालय हैं यानी जो रिकॉर्ड ऑफिस है उनसे अनुरोध है कि वह 1/1/16 से पूर्व के जो पेंशनर हैं, जो फैमिली पेंशनर हैं, उनकी पेंशन संशोधन करने की कृपया करें। जो उन्होंने दावे कर रखे हैं पेंशन संशोधन के लिए, उन केस को आगे आप फॉरवर्ड करें। तो ये रिकॉर्ड ऑफिस के लिए यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। पेंशन भोगियों को इस कार्यालय परिपत्र संख्या 585, ये सर्कुलर है 585, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था। डेट है यहाँ पे 21/9/2017 में दिए गए निर्देशों के अनुसार और पेंशन भोगी के नोशनल पे को तय करने के लिए इस सहमति तालिका उपयोग करके संशोधन करें। यानी जो उनके पुराने सर्कुलर है 585 हो गया या फिर 608 हो गया, इसको ही बेस मानकर, आधार मानकर सब पेंशनरों की, फैमिली पेंशनरों की आप पेंशन सेट करें। तो दोस्तों ये काम रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू होगा, वो ही आगे फॉरवर्ड करेगा, खुद काम करेगा, फिर आगे वो पीसीडीए को आगे जितने भी उसके डिपार्टमेंट में वहाँ पे फॉरवर्ड करेगा वो। तो सबसे पहले आपको अपना रिकॉर्ड ऑफिस से ही संपर्क करना पड़ेगा। अन्य सभी नियम और शर्तें अनचेंज रहेंगी, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस परिपत्र को सभी संबंधित को प्रसारित करने के लिए इस कार्यालय की वेबसाइट, आप इस साइट से भी आप निकाल सकते हैं। ये पत्र आप निकाल सकते हैं, या देख रहे हैं आप साइट, उस पर भी अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये बात इन्होंने इस पे लिखी है क्योंकि जितने भी इन्होंने अभी सर्कुलर निकाले 585, 610, 617, 608, ये सब एक ही बात को इशारा कर रहे हैं कि जो भी प्री 2016 के पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनकी पेंशन रिवाइज होनी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये काम हो जाता है, पेंशन बढ़ जाती है, तो बहुतों को लाभ होगा इस पर, क्योंकि अभी सबकी पेंशन रिवाइज होनी है। जिनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई है 7 CPC के अकॉर्डिंग, पे मैट्रिक्स के अनुसार। दोस्तों अब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से पता करिए कि आपकी पेंशन रिवाइज करेंगे या नहीं करेंगे। अपना PPO वगैरह ले जाके एक बार बात करें अपने रिकॉर्ड ऑफिस से कि जो उन्होंने ये लेटर निकाला है 651, इसके अनुसार हमारी पेंशन सेट होनी है। दोस्तों जिस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, चाहे ORO पे हो, चाहे वो पे मैट्रिक्स हो, नोशनल पे हो, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है पेंशन, वो आप चूज़ करिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक करें वीडियो को, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ, लाता रहूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।